प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। देश भर में इसको लेकर कैंपेन चल रहा है, लेकिन इसी बीच गुजरात के गांधीनगर में हिंसा हो गई। देख रहे हैं आप, जिसका डर था वही हुआ। कट्टरपंथियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया और आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में पत्थरबाजी की गई और कई दुकानें जला दी गई। तो ये गुजरात के गांधीनगर तक आग पहुंच गई है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं हुआ है। देख रहे हैं यहां पर पत्थरबाजी की जा रही है और बाकायदा आई लव महाकाल को लेकर पोस्ट किया गया। उसके बाद माहौल खराब हो गया और कैसे दुर्गा पंडाल पर पत्थर बरसा जा रहे हैं। देखिए जरा, ये पंडाल है जहां पर लोग खड़े हुए हैं, दिखाइए जरा। देख रहे हैं दर्शकों आप, बाकायदा वहां पर दुर्गा पंडाल बना हुआ है, लेकिन वहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। अब ये बात पत्थरबाजी से आगे बढ़ गई। ये देख रहे हैं आप, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। ये आप देखिए, तमाम गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं जहां गाड़ियां तोड़ी गई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया है, उस गाड़ी पर भी तोड़ा गया है, पत्थर बरसाए गए हैं जो वहां पर खड़ी हुई थी। लेकिन दर्शकों, ये विवाद अब आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, वो भी योगी आदित्यनाथ को। ये वीडियो के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा कैसे धमकीबाजी हो रही है। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? अल्लाहू अकबर। सुन बेटा, अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है। सुन बेटा, अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? अल्लाहू अकबर। झूठ की आग में जलते भाईजान अब हिंदुओं को जलाने पर उतर आए। गांधीनगर को कट्टरपंथियों ने जिस तरह आग लगाई, वो संयोग नहीं, प्रयोग नहीं, बल्कि धर्मयुद्ध के नाम पर साजिश विशुद्ध है। एक तरफ आग लगाते कट्टरपंथी, दूसरी तरफ फायर ब्रांड योगी को धमकाकर उकसाते जिहादी। कश्मीर का मुद्दा नहीं है, जो मुसलमान कोई खामोश तो कोई बोल रहा है, कोई खामोश तो कोई बोल रहा है, ये वो मामला है। साजिश की एक एक कड़ी एक ही इशारा कर रही है, गजवाए हिंद। सुन बेटा, अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? अल्लाहू अकबर। इस पूरी साजिश का सूत्रधार कानपुर का वो कल्लू कबाड़ी है, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन दंगे की टूल किट तैयार कर डाली। पूरी टूल किट आज डिकोड करेंगे, साजिश रचने वाले एक एक चेहरे को एक्सपोज करेंगे। बस देखते जाइए। आज मैं आपको पूरी फिल्म समझा दूंगा कि आखिर ये विवाद कैसे बढ़ रहा है, लेकिन पहले गांधीनगर में क्या हुआ बताता हूं आपको। गांधीनगर हिंसा की शुरुआत, पंडाल में लोग मौजूद थे लेकिन पत्थर बरसाए गए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने टारगेट कर हिंदुओं पर हमला किया। हिंदुओं की गाड़ियों को चुन चुन कर आग लगाई गई। बवाल से पहले प्लानिंग के तहत इलाके की बिजली काटी गई। अंधेरे में घेर कर हिंदुओं के मोहल्ले पर हमला किया गया। दरअसल विवाद एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुआ। दर्शकों, एसके पटेल नाम के शख्स ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। सभी को आई लव महादेव स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं। विरोध करने के लिए हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। और इसी स्टेटस को देखकर मुस्लिमों का गुस्सा बढ़ गया। मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई और हिंदू इलाके पर हमला किया गया। दुकानों का सामान बाहर निकालकर उसे जला दिया गया है। इसके बाद दुर्गा पंडाल को टारगेट कर वहां मौजूद लोगों पर पत्थर बरसाए गए। दावा है कि इस हमले की साजिश काफी पहले से चल रही थी, लेकिन सही मौका ना मिलने के कारण यह फेल हो गया था और इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जिसने हमला किया है, अब उनकी क्या स्थिति हो गई है, जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिएगा।
60 कट्टरपंथी हैं। इनको गिनते जाइए। पुलिस ने ढूंढ ढूंढ कर इन्हें पकड़ा है और अब ये कैसे पुलिस के आगे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। गिनते जाइए, 60 है, एक दो नहीं, 60 कट्टरपंथी हैं। तो ये वही कट्टरपंथी हैं जो पत्थर बरसा रहे थे रात के अंधेरे में, सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन इनको पुलिस ने ढूंढ निकाला है और गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं गांधीनगर के डीएसपी पीयूष वाजा इस पर क्या कह रहे हैं, कैसे पूरा एक्शन लिया गया, सुनिए जरा। वहाँ पे कल रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है और बाकी का कार्रवाई भी अभी चालू है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यहां गुजरात में हिंसा हो रही है, कई प्रदेशों में रैलियां निकल रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां इस समय पुलिस का इकबाल बुलंद है, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर की उसके बाद ही यह विवाद देश भर में बड़ा होता चला गया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस पूरे विवाद का खुलासा हुआ है। यह आप देखें, यह है वो कानपुर में दर्ज एफआईआर की कॉपी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस एफआईआर की कॉपी में इस पूरे विवाद की सच्चाई छिपी हुई है और यह आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे यह पूरा विवाद बढ़ा और आखिर एफआईआर से हिंसा कैसे भड़की। विवाद की शुरुआत होती है 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान। मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद वाली एक लाइट लगाई, लेकिन इस तरह के बोर्ड पहले कई नहीं लगे थे, यानी कानपुर में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही थी और आई लव मोहम्मद वाले बोर्ड का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो पुलिस ने आपसी सहमति से बोर्ड दूसरी जगह लगवा दिया। इसके बाद 4 सितंबर का विवाद पूरी तरह से शांत हो गया, कुछ नहीं हुआ। यहीं से सवाल उठा कि विवाद शांत था तो फिर माहौल कैसे बिगड़ा। अब एफआईआर में क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। एफआईआर के मुताबिक असली विवाद 5 सितंबर को शुरू हुआ, जब 12 वफात का जुलूस हिंदू मोहल्ले से निकल रहा था। इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने साजिशन रास्ते में लगे हिंदू धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर निशाना बनाया। 12 वफात में शामिल कुछ मुस्लिमों ने हिंदू पोस्टर को फाड़ दिया। हालांकि तब पुलिस ने जैसे तैसे टकराव होने से बचा लिया और पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धार्मिक पोस्टर फाड़ने का सीसीटीवी भी 10 सितंबर को मिल गया और सीसीटीवी में मुस्लिम युवक पोस्टर फाड़ते हुए दिखे। इनकी मंशा माहौल बिगाड़ने की थी ताकि तनाव बढ़े, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद साहब का पोस्टर लगाने पर मुसलमानों पर एफआईआर हुई। पूरे देश में इसी झूठ के सहारे साजिशन आंदोलन को खड़ा किया गया। सच तो यह है कि हिंदुओं के पोस्टर फाड़ने पर उन लोगों पर एफआईआर हुई है जिन्होंने यह कृत्य किया है।